नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको कभी भी अगर आपको इस प्रकार के बहुपद दे दे, उसका गुणनखंड निकालना हो या फिर कोई वर्ग समीकरण दे दे जिसमें हमें x का मान निकालना हो। ये क्या है? एक बहुपद है, लेकिन यदि इसी प्रश्न में हम क्या करें, जीरो लगा दे बराबर जीरो लगा दे बराबर जीरो लगा दे, तब ये क्या कहलाता है? ये वर्ग समीकरण कहलाता है। तो हम दो प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको यहां पर लिख रखा हूं सही और बेसिक तरीका। मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप वर्ग समीकरण बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रायः आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न दिए रहते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रकार के चिन्ह अलग अलग जगह लगा रहता है। तो मैं केवल आपको यह बताने वाला हूं कि आज के वीडियो में मैं आपको जो चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिए, हमारे पास इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं या गुणनखंड होते हैं, बहुपद होते हैं, उसमें आपको कौन से चिन्ह को देखना है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। मान ले जाए ये एक बहुपद है, इसको चलो हम समीकरण मानते हैं। तो ये जो समीकरण है, तो यहां पर जो चिन्ह रहता है, ध्यान दीजिए, आपको केवल यहां पर जो चिन्ह रहेगा केवल उसको ध्यान देना है। उसके बाद आप इसी के आधार पर पूरे वर्ग समीकरण को बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहां पर कुछ भी चिन्ह रहे उससे हमें मतलब नहीं है, यहां पे प्लस रहे या माइनस रहे, लेकिन आपको ध्यान देना है जब भी आप वर्ग समीकरण बनाएं तो यहां पर कौन सा चिन्ह है, पूरा जो प्रश्न है वो उसी चिन्ह पर निर्भर करता है। यदि आपने इस चिन्ह को देख के गणित हल किया ना, तो समझो आपका गणित एकदम सही बनने वाला है। चलिए आज के गणित को स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे कि यहां पर जो भी चिन्ह दिया रहेगा उसे ही देखकर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ प्रश्नों का हल बता देता हूं। यहां पर मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं और तीनों ही प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये तीनों ही प्रश्न में जो प्रकार बताया गया है उसको आप देखिएगा। जैसे मैं ये प्रश्न बनाना चाहता हूं, तो मैं आपको बेसिक तरीका ही सिखा रहा हूं। जैसे मुझे x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 अगर ऐसा दिया है तो ये क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा, है ना। लेकिन यदि इसके बराबर 0 दे दिया है तो हमें x का मान निकालना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में मैंने बताया यहां पर कौन सा चिन्ह दिया है, तो ध्यान दीजिए यहां पर चिन्ह दिया है प्लस। मुझे गणित बनाते समय यह ध्यान देना है यहां पर जो प्लस है तो उसी के आधार पर हमको गणित बनाना होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस के चिन्ह को देखना है, यहां पर तो माइनस है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। ये जो संख्या दिख रहा है 8, है ना, और यहां पर जो चिन्ह है उसको देखना है। यहां पर चिन्ह कौन सा है? प्लस का चिन्ह है। यहां पर संख्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तब इस प्रकार हल करते हैं कि क्योंकि अगर कुछ संख्या होता है उसको गुना यहां पर करते हैं, वो मेथड हम यहां बताएंगे। आप देखिए 8 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है। ध्यान दीजिए, यहीं से ये वाला ट्रिक काम करता है कि 8 को हमें ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि उन दोनों संख्या को हम गुना करें। ध्यान दीजिए, उन दोनों संख्याओं को गुना करें तो क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। गुना करेंगे तब तो 15 आना चाहिए। लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को हम क्या करें? जोड़े, क्योंकि यहां पर जो प्लस लिखा है उसी के आधार पर संक्रिया लगाना है। तो चलो 15 कब कब आता है? 5 गुणित 3 या फिर 3 गुणित 5 ऐसा कहा जाए, या फिर 15 गुणित 1। तो इनके आधार पर 5 या 15 होता है, 3 5 15 होता है, 15 एकम 15 होता है। इसका मतलब यह है इन्हीं में से कोई एक संख्या है ना। तो इन्हीं दोनों संख्या को गुना करते हैं 5 या 15, और इन्हीं दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? इनके योग के बराबर आना चाहिए। तो 5 और 3 कितना होता है? 8। मतलब हमारा गुणनखंड मिल चुका है। हमारा गुणनखंड क्या है? 5 और 3। लेकिन मैंने केवल इनके आधार पर ये संक्रिया तो लगा लिया, बना लिया, लेकिन इसका क्या करें? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम गणित बनाते हैं तो यदि हमने कोष्टक का प्रयोग किया तो हमारा गणित कभी भी गलत नहीं होता है। कोष्टक लगाएंगे और अंदर में जो हम लगा रहे थे, जैसे 5 + 3 बोल रहे थे, तो आपको 5 + 3 ही करना है। लेकिन आप x को एक साथ लिखना चाहते हैं तो यहां पर 5x और 3x ऐसा लिखेंगे, या फिर आप क्या करिएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 5 + 3 लिखिएगा, ये हो गया। बाहर में आप x लिखिए, फिर उसके बाद क्या करिए, यहां पर जो भी संख्या लिखा है उसको लिख दीजिएगा और समझो आपका गणित बन गया। कैसे? देखिए x का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहां पर देखिए आप कोष्टक हटा रहे हैं तो ये 5x होगा, ये माइनस का प्लस से माइनस गुना हो जाएगा, ये 3x होगा और प्लस 15 हो जाएगा = 0। इन दोनों का अलग से जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का अलग से जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर x को कॉमन निकालेंगे तो इसमें x बचेगा, यहाँ पर x निकल गया है 5 बचेगा। इसमें देखिए एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहां पर जो चिन्ह रहता है उसको तो कॉमन निकालना ही रहता है। मतलब यहां पर जैसे मैंने लिखा है माइनस, तो यहां पर माइनस को निकालेंगे। अब दोनों में कौन सी संख्या आया है? गुणनखंड के रूप में, तो इसमें तो 3 आया है,
लेकिन इसमें 3 को निकालने के बाद आपका x बचा। यहां पर देखिए, यहां पर गुणनखंड के रूप में हमने इनको 3 और 5 में तोड़ा था, उनमें से निकाल किसको रहे हैं 3 को, तो यहां पर बच क्या रहा है 5 बच रहा है। लेकिन भाई यहां पर चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या यहां पर हम प्लस लगाएंगे, नहीं, यहां पर आपने माइनस निकाल लिया है तो यहां पर हम क्या रखें कि ये प्लस हो जाए, तो माइनस और माइनस का क्या होता है प्लस होता है, इसलिए ऐसा होगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न बन गया है पूरा कंप्लीट। अगर गुणनखंड होता तो हम क्या करते, x - 5 और x - 5 दोनों बराबर है, तो x - 5 को हमने कॉमन निकाला और यहां पर x - 3 हो गया। अगर ये गुणनखंड निकालने के लिए बोलता बराबर 0 नहीं तो हमारा ये प्रश्न हो गया है, लेकिन आपको मान निकालने के लिए कहा जाता तो बराबर 0 लिखते हैं, फिर x का मान -5 = 0 या फिर आपका x - 3 = भी 0। यहां पर आपको दो मान मिलेंगे, x बराबर या तो 5 मिलेगा या फिर x का मान कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए अगर हमारे जो प्रश्न है उसमें यहां पर प्लस है तब तो हमने ऐसा बनाया है, लेकिन यहां पर माइनस हो जैसे इस प्रश्न में, तब हम कैसे बनाएंगे, तो आइए इस ट्रिक को भी देख लेते हैं। आपको बहुत ही आसानी से दोनों प्रकार के पैटर्न में यहां पर बता रहा हूं। निश्चित रूप से आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए इसमें संख्या भी आ गया है, मतलब x² का कोई गुणांक भी दे दिया है और यहां पर जो चिन्ह है वो क्या है माइनस है, तो ये प्रश्न भी इसी प्रकार बनेगा। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि यहां पर देखिए ये गुणनखंड दिया रहता है यहां पर x² का, उसको कैसे हल करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे x² - 7x और -3 = 0, ये भी वर्ग समीकरण है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर कुछ भी चिन्ह दे उनसे मतलब नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी रहे। यहां पर जो चिन्ह दिया है, कौन सा चिन्ह दिया है माइनस, यहां पर जब माइनस का चिन्ह दिया है तो हम 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में कि इनका गुना करें तो कितना आना चाहिए। अगर यहां पर संख्या दिया है तो पहले तो इनका आप गुना कर लीजिए, ठीक है, जैसे 6 × 18, यहां पर 18 लिखना नहीं है बट हमें पता है कि इनका गुणनखंड दिया है तो 6 × 18 होगा। मतलब 7 को हम ऐसे दो भागों में तोड़े गुणनखंड के रूप में कि उनको हम गुना करें, है ना, गुना करें तो कितना आना चाहिए 3 नहीं सोचना है, 6 × 18 आना चाहिए। और उन्हीं दोनों संख्याओं को, यहां पर देखिए चिन्ह कौन सा है माइनस का चिन्ह है, मतलब उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए केवल 7। ये ऋण 7 से मतलब नहीं रखना है क्योंकि हम कोष्टक में हल करने वाले हैं, ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारा गणित बिल्कुल सही बनेगा। तो यहां पर देखिए हमें लाना क्या है 7 का, जब घटाएंगे तब 7 आना चाहिए और उन्हीं दोनों को गुना करें तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या जिनको हम गुना करते हैं तो 18 आता है, देखिए 6 × 3 करेंगे 6 × 18 आता है, और एक होता है 9 × 2 9 × 18 आता है, और एक होता है 18 × 1 18। तो इनमें से देखिए 6 और 3 को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारा 7 बिल्कुल भी नहीं आता है, हालांकि 18 आता है, तो गुणनखंड के रूप में 18 तो आ रहा है, लेकिन जब उन संख्याओं को हम क्या करें घटाएं, जोड़े नहीं, यहां पर चिन्ह जो दिया है जैसे माइनस दिया है तो घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 7, तो 6 × 18 होगा, लेकिन 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, आंसर गलत, ये वाला फॉल्स, सही नहीं है। इसमें आ जाओ 9 × 3 18 हो रहा है, बिल्कुल सही है 6 × 18, लेकिन 9 में आप 2 माइनस करिए कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मतलब हम कौन सा गुणनखंड लेंगे 9 और 2 वाला, ठीक है। अब बनेगा कैसे, ये देखिए यहां पर मुझे क्या करना है 6x को लिखना ही है, माइनस मैंने बताया है गणित को केवल कोष्टक लगाकर हल कर दीजिए। जैसे यहां पर क्या लिखना है मुझे 9 - 2, 9 दूनी 18 होता है क्योंकि यहां पर हमने 6 × 18 मान रखा है, और यहां पर तो x लिखेंगे। यहां पर आपको बिल्कुल भी इन संख्या को गुना करके नहीं लिखना है, जो संख्या दिया है उसी संख्या को यहां पर लिखा जाता है बराबर 0। अगर ये वर्ग समीकरण है तो अब इसको आप सिंपल सा हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x² माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 9x। अब जब कोष्टक हटाएं तब आपको सावधानी बरतना है, आप क्या कर रहे हैं कोष्टक हटा भी रहे हैं, 9 का 1 से साथ गुना भी कर रहे हैं, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब प्लस था तो हमने माइनस को प्लस से गुना किया तब माइनस आया, यहाँ पर माइनस और माइनस का प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए हमें क्या करेंगे 2x करेंगे माइनस यहाँ पर क्या लिखा है 3 = 0, इन दोनों का जोड़ा बना देंगे और इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, या फिर आप संख्या को पलट भी सकते हैं लेकिन हम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए गुणनखंड के रूप में दोनों में कौन सी संख्याएं हैं, तो ध्यान दीजिए तो दोनों में ही गुणनखंड के रूप में यहाँ पर 3 आया हुआ है, 3 दूनी 6 और 3 × 9, और x भी आया है इन दोनों में। तो हमने क्या किया 3x को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर 2 और x बचा,
माइनस यहाँ पर 3 को आपने निकाला, x को भी निकाला, तो 3 3 9, मतलब आपको पास केवल 3 ही बचा है, x तो निकल गया है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसको हम कॉमन निकालते हैं, मतलब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे ही लगाएंगे। अब देखिए ना तो इसमें कोई संख्या दिख रहा है, दोनों में ऐसा जिनको हम कॉमन निकाल सके गुणनखंड रूप में, लेकिन हम जानते हैं कि एक ऐसी संख्या जिनको हम किसी भी संख्या के साथ गुना कर सकते हैं। तो गुणनखंड रूप में हम क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे, तो यहाँ पर 2x ही बचेगा और यहाँ पर 3 ही बचेगा बराबर 0। याद रखिए ये वाला जो भाग होता है वो हमेशा बराबर ही होता है इस प्रकार के गुणनखंड में। तो आपको क्या करना है, 2x - 3 है ना, इनको आपने 2x - 3 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो इतने भाग से इतने को निकाला तो ये बचा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 3x, लेकिन इसमें भी 2x - 3 को आपने कॉमन निकाला यहाँ पर, तो आपके पास क्या बच रहा है, +1 = 0। तो ये आपका गुणनखंड हो गया है और x का मान निकालना है, तो इसी पैटर्न का आगे आप प्रयोग करिएगा, बहुत आसानी से आप x के मान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप बनाएंगे तो आपको केवल एक ही चीज ध्यान देना है, आपको क्या करना है, यहां पर प्लस दिया है तो उन संख्याओं को जोड़ने के बाद इनके बराबर आना चाहिए, और यहां पर माइनस दिया है तो उन संख्याओं को घटाने पर यहां आना चाहिए, और ये संख्या तो गुणनखंड के बाद ही आना चाहिए, जैसे इनका गुना करेंगे तो, और उन दोनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो यहां पर जो संख्या होता है उतना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन संख्या दिया हो तो इनको पहले गुना कर लेना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब ये प्रश्न को अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो आपको इस गणित को ना खुद बनाना है, स्वयं बनाना है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने जो मेथड बताया है उस विधि से आपने इसका उत्तर कितना आसानी से निकाल लिया। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखा दे, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।